नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव नंगला दानसाय और ये धर्मपुर स्टेशन के पास पड़ता है, डिवाई तहसील में आता है ये गांव। तो दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं खेत पर, और यहाँ पर एक खेत पर अजीबोगरीब सांप देखा गया है जो कि इस क्षेत्र का है नहीं। और मुझे लगता है यहाँ जो सांप यहाँ पर देखा गया है वो यहाँ के जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने पहले ऐसा सांप कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि सच बात यह है कि ये सांप हमारे क्षेत्र का है ही नहीं। तो ये यहाँ पर यहाँ के लिए एक नई प्रजाति है। तो चलिए चलकर आपको भी दिखलाते हैं कौन सा है वो सांप। देखो ना आगे सब देखिए है ना कैमरामैन पास आकर के जरा दिखलाइएगा। ये जो सांप है ये कोई आम सांप नहीं है। ये 2 किलो में कैसे आ जाएगा? ये जो सांप है ये कोई आम सांप नहीं है। ये एशिया का सबसे खतरनाक सांप है जिसे रसल्स वाइपर के नाम से जाना जाता है। और अक्सर का किसान भाई इसके लिए समझ लेते हैं कि ये अजगर का छोटा बच्चा है, क्योंकि इसकी जो शरीर की जो बनावट है वो अजगर से हल्की सी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें फ़र्क देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग सांपों को देखते रहते हैं, उनके बारे में रुचि रखते हैं, वो लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये अजगर से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इसकी हरकतें सब अजगर से अलग है, कलर भी अजगर से अलग है, शरीर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके बढ़भार में, क्योंकि अजगर बहुत ही विशालकाय रूप का एक सांप होता है। और ये इसकी लमसम इसकी पूरी ही लंबाई है, मीडियम साइज का ये सांप है। तो चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा अटैकफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जहर के बारे में इसके में बात की जाए, इसका जहर सब सांपों से अलग होता है। रसल्स वाइपर जो भी वाइपर प्रजाति होती है उसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो कि कोबरा से बिल्कुल अलग होता है। हमारे पास एक सांप और भी है, कहाँ लेके आना, जिसे हमने अभी अभी गांव डरोरा से रेस्क्यू किया है। तो कोबरा के अंदर जो जहर पाया जाता है, हमारे यहाँ पर जो जहरीले सांप पाए जाते हैं ज़्यादातर यही पाए जाते थे, कोबरा और कॉमन करैत। इस सांप की हमारे क्षेत्र में अभी पहली ही एंट्री है, और ये मुझे लगता है धीरे धीरे यहाँ पर अपनी इतनी प्रजाति को बढ़ावा दे देगा कि जिसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि ये जो सांप है ये कभी भी अंडे नहीं देता है, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। और इसके बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि ये पैदा होते ही किसी को भी हानि पहुंचाने में भी सक्षम है। तो एक सांप हमारे पास ये भी है, कोबरा। तो इसके अंदर भी जहर होता है, इसके काटने से इंसान बहुत जल्दी से मर जाता है। 2 से ढाई घंटे में या 3 घंटे में इस सांप के काटे जाने के बाद में ट्रीटमेंट ना मिलने पर जो है इंसान की मौत पक्की है। दोस्तों, इसका जो जहर होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और मैं बताना चाहूँगा इसका जो जहर है वो इस टाइप का है कि अगर इंसान को काट ले तो ऐसा नहीं कि इंसान काटने के बाद तुरंत ही मर जाए। इसका जहर ऐसा है, काटने के बाद में हमारे उस अंग में बहुत तेज़ दर्द होगा। अक्सर का सांप के काटने के बाद में कोई दर्द नहीं होता है, और जो सांप होते हैं कॉमन करैत हुआ या फिर कोबरा हुआ, उसके काटने पर कोई दर्द नहीं होता। लेकिन इसके काटने पर दर्द होगा, सूजन आ जाएगी और धीरे धीरे हाथ में सेप्टिक बनना शुरू हो जाएगी। 4 से 5 दिन में हाथ में सड़ाव पड़ना शुरू हो जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे गैंग्रीन नाम का रोग आपके लिए बन जाएगा। और इलाज ना ठीक से लिया गया, अगर स्नेक एंटीवेनम नहीं लिया गया तो वो अंग भी आपको कटवाना पड़ेगा जिस अंग में आपको काटा है। तो इस तरह का इसकी कुछ जहर के कुछ रिएक्शन होता है। तो ये बताना ज़रूरी है सारी बातें, क्योंकि अभी यहाँ पर किसानों को पता नहीं है। कभी कभी किसान भाई हमारे खेत में काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे किसी चारे में या किसी घास फूस में ये बैठा हुआ है, अगर हम यहीं कुछ कर रहे होते और ये हमें काट ले तो हमें सिर्फ ऐसा एहसास होगा कि यार कुछ कांटा वाटा लगा है, कांटा वाटा लगा है। तो इसके उसका अलग ही असर होगा कि सूज जाएगा, तो हम सोचेंगे सच में ही कांटा लगा होगा। सांप के काटने से होती तब तक हमारी तबीयत बिगड़ जाती। आदमी कांटा चुभने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इंतजार करेगा, 5 घंटे 10 घंटे इंतजार कर लेगा, 24 घंटे इंतजार कर लेगा। 24 घंटे के बाद भी उसकी तबीयत नहीं बिगड़ी तो उसे यकीन हो जाएगा मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, मुझे कोई कांटा ही लगा होगा। तो ऐसा सोचेंगे, लेकिन हकीकत में सांप नहीं काटा है, और सांप में के काटने के बाद में उसका जहर जो का असर जो शुरू होगा 4 से 5 दिन बाद शुरू होगा, जब तक आपका वो अंग जो है पूरी तरह से बेकार हो चुका होगा।
तो इसके बारे में जानें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने जान पहचान के पास, क्योंकि इसके क्षेत्र में पता होना चाहिए कि ऐसा सांप भी आ गया है जिसके काटने पर इस तरह के लक्षण इंसानों के अंदर देखे जा सकते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकाल के दिखलाते हैं। नेते ही तो गए जल्दी लोड कर दे तेरा जाई बोरी दे दे। तो चलिए इसको पैक करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी पैक करने में देरी हुई है क्योंकि ये इस वक्त हमारे पास एक ही सामान था। तो कोबरा को और इसको हमने अलग अलग पैक किया है। कोबरा को पहले हमने बोरी के अंदर डाल के जब पैक किया है और इसको हम डायरेक्टली पैक करते हैं। तो कर लिया इसको पैक। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सांप काटने पर अगर आपको एहसास भी होता है, महसूस भी होता है कि मुझे किसी सांप ने काटा है, तो दोस्तों हॉस्पिटल ही जाएं। इसका सही इलाज हॉस्पिटल के अंदर ही है। लोग वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं, बाबा ओझाओं के पास चले जाते हैं, जिनके पास की ऐसे जहरीले खतरनाक सांपों का कोई भी इलाज नहीं है। वो आपको बचा सकते हैं तो केवल ऐसे सांपों से बचा सकते हैं जैसे धामन हुआ, वाटर स्नेक हुआ, कॉमन वुल्फ स्नेक हुआ, या फिर अजगर हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पर मात्र अभी तक 2 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते थे, कोबरा और करैत। तीसरा अब ये भी यहाँ पर पाया गया, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो आपकी सही समय को इलाज वाले को खर्च करा दें, बेकार करा दें और किसी भी पेशेंट की जान ले लें। तो कोई भी ऐसा एहसास होता है तो सीधे हॉस्पिटल ही जाएं, वहाँ जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं, जो भी अपने चेकअप हैं पूरे उन्हें कराएं और सही ट्रीटमेंट लें। तो चलिए इसके साथ फिर चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।